दुनिया ईश्वर के खोज रहल बा। लोग ईश्वर के पावे खातिर आपन आपन बुद्धि और तरीका अपना लेले बा, लेकिन सच त ई बा कि परमेश्वर हमने से उतने दूर बाने। काहे से कि उ पवित्र बाने और इंसान पापी हो। उनका संगे रिश्ता जोड़े खातिर हमने के एगो मध्यस्थ के जरूरत बा। का रउआ ओ मध्यस्थ के बारे में जाने चाहता नहीं? तो आज के ई अध्ययन रउआ के समझे में मदद करी। प्रिय भाई बहन लोग, एक बार फिर ए भोजपुरी कार्यक्रम में रउआ सभी के स्वागत करतानी। खास करके वो नया दर्शक भाई बहन लोग के जे आज पहला बेर ई कार्यक्रम देख रहल बा। हम अपन पुरान और नियमित दर्शक भाई बहन के धन्यवाद देवे चाहतानी जे आपन समय निकाल के ए अध्ययन में शामिल होके खातिर बैठल बा। परमेश्वर रउआ के समर्पित जीवन खातिर इनाम जरूर दी है। हम विश्वास करतानी कि रउआ बाइबल के माध्यम से जवन सच्चाई के खोज कर रहल बानी ओकरा से आशीष पा रहल बानी। अगर बाइबल लिखित रूप से उपलब्ध ना रहत तो हमनी के परमेश्वर के कई गो योजना के बारे में ना पता चल पावत, लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि हमनी के लगे आज बाइबल उपलब्ध बा और हमनी एक कार्यक्रम के माध्यम से बाइबल के एक एक भेद के देख रहल बानी जा। परमेश्वर हमनी मनुष्य के साथे सीधे बातचीत ना कर सकेलन, काहे कि वो पवित्र हुए और हमनी के पापी नहीं जा। यही से वो यीशु में सीमित होके इस दुनिया में अइले ताकि वो मनुष्य के साथे रह सकस। क्रूस पर अपन बलिदान के माध्यम से वो न खाली हमनी के पाप के धो दिलन, बल्कि हमनी के धार्मिकता के पहरावा भी पहनौले। बल्कि उनकर मौत और ये मुर्दन में से जी उठल उनके ऊपर विश्वास करे वाला लोगन खातिर एगो सहायक पावे का व्यवस्था भी परमेश्वर कैलन, ताकि वो हर एगो विश्वासी के भीतर वास करे। यीशु में विश्वास करे वाले हर एगो विश्वासी के पवित्र आत्मा प्रदान करेलन कि वो लगातार विश्वासी लोग का मार्गदर्शन कर सके। आज हमने यूहन्ना अध्याय 16 से ये सहायक के बारे में अध्ययन करब जा, लेकिन ओकरा से पहले आई हमने एगो सुंदर भजन के माध्यम से आज के अध्ययन खातिर खुद के तैयार करें जा। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया
बड़ाई सबके बाटी। मित्र भाई बहन, हमने के देखनी जा कि असली दाखलता यीशु हमें, और जे यीशु में बनल रहे के बादो फरेला ना, उनके परमेश्वर अलग कर देने। मगर जे मसीह में बा उ प्रार्थना का जवाब पावेने। उनका फल आनंद, शांति, सद्भाव, भलाई, विश्वास, दीनता, संयम और सहनशीलता है। और उ अपनी जिंदगी के द्वारा मनुष्यन के परमेश्वर से मिलावे ने। फिर यीशु कहतने कि उ हमनी से प्रेम कैले, और उनकर आज्ञा है कि हमनी का एक दूसरा से प्रेम करी जा। उ इहो कहतने कि हमनी का संसार का ना हमी जा, कि संसार हमनी से प्रेम करे। यीशु हमनी के आपस में प्रेम करे का आज्ञा देतने। ई हमनी खातिर लज्जा का बात है कि यीशु के ए बात खातिर आज्ञा देवे के पड़ल। उ हमनी के काहे झिड़कतने। हमनी के सड़क का मदद चाहिए कि हमनी का एक दूसरा से प्रेम करी जा। उ हमनी से इहो कहले कि हमनी का उनका में बनल रही जा, जौना कारण संसार हमनी से घृणा करी। उ अपनी चेलन से इहे कहले कि अगर उ ना आयल रहते हैं तो हमनी का पाप के ना जानती जा। उनकी कहे का मतलब ई ना रहे कि ओ लोगन में पाप ना रहे, मगर ई कि उनकी आवे पर उनकर मने संसार के उद्धारकर्ता और महिमा की प्रभु का परित्याग ओ लोगन की निजी पाप से भी बहुते बड़ अपराध रहे। सरग में प्रतीक का अलग अलग मात्रा ही ना, दंड का भी अलग अलग श्रेणी बा। आज अगर केहू यीशु के बारे में सुने और ये ओके ना माने तो ऊ यहूदा इस्करियोती की दर्जा में बा, जौन की यीशु के साथे विश्वासघात कैलस। यीशु का इनकार सबसे बड़ पाप है। यीशु ए अध्याय में ओ लोगन के चेतावतने। यीशु अपने गैर हाजिरी में पवित्र आत्मा भेजी हैं। अध्याय के आरंभ में यीशु संसार द्वारा घृणा मिले के बारे में ही कहतने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की पहला पद में लिखल बा, ई सब बात तोहन लोग से ऐसे कहानी है कि तोहन लोग विश्वास में स्थिर रह जा। ई सब बात कौन बात? अध्याय 15 का बात। यूहन्ना 16 अध्याय की दूसरा और तीसरा पद में लिखल बा, ऊ लोग तोहन लोग के प्रार्थना घर से निकाल दिहन। एगो उस समय आवता कि जे तोहन लोग के जान से मारी, ऊ बुझी कि हम परमेश्वर का सेवा करतानी। ऊ लोग ऐसे एक काम करी कि ऊ लोग न हमारी पिता के जाने लें और न हमरा के जानताने। प्रभु यीशु ना चाहत रहले कि चेलन के संगे दुर्व्यवहार कैल जाए तो ऊ ठोकर खास। संस्था सबके संस्थापक लोग और धर्म के प्रवर्तक लोगन का ई गुण होखेला कि ऊ अपनी संस्थानन की भविष्य के महान महिमा से भरल दिखावे। संसार का तो रीति है कि कष्ट, कठिनाई और आत्मत्याग की अपेक्षा बड़ लाभ का बात करे। अध्याय 14 में प्रभु कहलें कि ऊ हमनी खातिर जगह बनावे खातिर जाता ने और फिर हमनी के अपने साथे ले जाइए। मगर ऊ साफ कहलें कि संसार में रहत समय हमनी के उनका अनुसरण करे के बा, मने संसार के प्रलोभन का त्याग करे के बा। ऊ कहलें कि लोमड़ियन का भट, चिड़ैयन का खोता होला, मगर उनकी लगे मुड़ी छिपावे भर का जगह ही ना रहे। ऊ उहो कहलें कि अगर हमनी का उनकी पाछे चले चाही न जा तो हमनी के आपन क्रूस उठा के उनका पाछे चले के पड़ी। आपन क्रूस उनका क्रूस ना, उनका के तो तुच्छ जानल गई और उनका के मनुष्य स्वीकार ना कैलें। अगर हमनी का इस संसार में उनकी साथे दुख उठाई तो उनकी साथे ओइजू राज भी कैल जाई। ऊ एगो दुखी आदमी रहले और शोक के उजानत रहले। ऊ कह देले कि उनकरी अनुयायी लोगन के इस संसार में रहे के बा, मगर उनका के घृणा होखी। ऊ अपने लोगन के संसार का सुहावना सपना ना देखौले। प्रचारक और कलीसिया यीशु का स्वभाव रखे के
अपेक्षा संसार में बड़ बात करेले कि ऊ सगरी संसार के बदल दी हैं। 1900 बरिस में तो ई काम को ना पहिने। ऊ अपनी धर्म के चर्चित बनावेले और इस संसार के सुनहरा सपना दिखावेले। आजकल कलीसिया और भक्तन के खींचे खातिर नाना प्रकार की युक्ति के काम में ले आवतड़े। ओकर संगति भी सांसारिक स्तर पर आ गई बा। ओ लोगन का कहना है कि संसार के जिंदगी खातिर हमनी के ऐसन कईल जरूरी है। उनका से के कह दियल कि उस संसार के जीत ली हैं। हम उदारवादी कलीसिया सबका बात नहीं करत। ऊ तो सालों पहले भटक गईल बने। आज रूढ़िवादी कलीसिया भी पथभ्रष्ट हो गईल बिया। ओमे प्रभु के वचन का बैरी सब घुस गईल बने। ऊ बाइबल का आलोचना करे का साहस तो नहीं रखत, मगर वचन का प्रचार करे वाला प्रचारक आलोचना करे से ना चुकेले। ए तरह का कई गो कहानी बाड़ी सा। हम एगो कलीसियाई सेवक के जाना तानी जौन की 3 गो प्रचारकन का जिंदगी नाश कर दिले। एगो का स्वास्थ्य खराब हो गई, एगो सेवा छोड़ दिलस और ई तीसरका सेवा से रिटायर हो गए। एगो सेवक अपन कार बेचतने। उनका कहना बा कि घिसल पिटल ईसाइयन से बढ़िया बा कि घिसल पिटल कार का काम करें। मित्र भाई बहन, अगर आप परमेश्वर की वचन खातिर खड़ा होकर तो संसार आपसे प्रेम ना करी। आपके घृणा का उहे अनुभव हुई जौन की यीशु के होखत रहे। ई बात हम तुहन लोग से एक खातिर कहतनी कि तुहन लोग ठोकर ना खा जा। यीशु ओ लोगन के समय से पहले चेतावतने कि ऊ जान लेस कि का होखे वाला बा और ऊ लोग धारस धरें। ऊ उन्हन लोग से अंत समय ले प्रेम करत रहने। ऊ समझत रहले कि ऊ कौना परिस्थिति से गुजरतने। ऊ जानत रहने कि उनके कारण लोगन के ठोकर खाए का परीक्षा आई। पतरस वही रात यीशु का इनकार करी। यीशु अपनी चेलन के आवे वाला कष्ट से चेतौले, काहे कि ऊ चाहत रहले कि ऊ साहस धरस और निश्चित हो जास कि ऊ उन्हन लोग के थमले रहिए। ऊ ओ लोगन के एक खातिर भी चेतौले कि परमेश्वर के प्रति उनका जिम्मेदारी अटल रहे। ऊ तो के आराधनालय में से निकाल दी हैं, मने कुजात कर दी हैं। ओ युग में एगो यहूदी के कुजात कईल भारी लज्जा का बात रहे। यीशु खातिर ठाड़ भइल ई उनके दाम चुकावे के होखी। धार्मिक यहूदी उनका के कुजात कर दी हैं। मित्र भाई बहन, हम सफा कहतनी कि अगर आप यीशु खातिर ठाड़ होखब तो आपके ओकर दाम चुकावे के पड़ी। यीशु उनकी घृणा का कारण साफ करतने और कहतने कि उस सगरी स्वर्गीय पिता के नइखे जानत और ना ही प्रभु यीशु के। यह कारण है कि संसार परमेश्वर के वचन से घृणा करेला और इस संसार एगो असली विश्वासी से घृणा करेला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, ई सगरी बात हम तुहन लोग से ऐसे कहतनी कि जब ओ लोग का समय आई तो तुहन लोग ई याद कर सका कि हम तुहन लोग से पहले ही कह देले रहनी। शुरू में ई बात हम तुहन लोग से ना कहनी, काहे से कि हम तुहन लोग के साथे रहनी। यीशु ओ लोगन के आवे वाला दिन के बारे में बतावतने और उसे निपटे खातिर ट्रेनिंग भी देतने। प्रभु हमनी के हर घड़ी चेतावत रहेले। हमारी सेवकाई का अनुभव यह है कि ई परमेश्वर का विधि है। हम बहुते लोगन की जिंदगी में देखले बनी और ये खुदे भी अनुभव कैले बनी कि प्रभु हमनी के भविष्य खातिर तैयार करतने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 5वां पद में लिखल बा, अब हम अपनी भेजे वाला के लगे जातानी और तोहन लोग में से ई केहू हमरा से नइखे पूछत कि तू कहाँ जातड़। ई साच है कि पतरस उनका से पूछले कि ऊ कहवा जाताने, मगर ऊ सवाल एगो नान की जैसन रहे। वहाँ यीशु के कहे का मतलब ई रहे कि ऊ लोग ना जानत रहे कि यीशु के संगे का होखे वाला बा। उनका में से केहू आत्मिक अंतर्दृष्टि से सवाल ना कैले रहे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 6वां पद में लिखल बा, बाकी ई सब बात जौन हम तोहन लोग से कहनी है, यही से तोहन लोग के मन दुखित हो गई। यीशु की वियोग का सच्चाई वो लोगन के बहुते दुखित करत रहे। आज मसीही विश्वासियन के ए मनोदशा से बचावे के बाद विश्वासी एक ही कटु अनुभव से दुखी हो जाले। कोनो आदमी या कलीसिया से निराश भइला के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाले। कुछ लोग परमेश्वर की आराधना में ना जाले, काहे कि पहले उनकी संगे कोनो बाउर अनुभव भइल बा। कुछ लोग अपनी प्रियजन की मुअला के दुख से बहरी निकलिए ना पौले। ऐसा ना होखे के चाहिए। हमने के दुख के अधीन नइखे रहे के। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 7वां पद में लिखल बा, तब्बो हम तोहन लोग से साच कहतनी कि हमार गइल तोहन लोग खातिर ठीक बा, काहे से कि यदि ना जाइब तो उ सहायक तोहन लोग के लगे ना आई, बाकी यदि हम जाइब तो ओके हम तोहन लोग के लगे भेज देब। हमार गइल तोहन लोग खातिर बढ़िया बा। यीशु खातिर चल गइल काहे बढ़िया बा, एकर कुछ कारण है और हम सोचतनी कि आप लोगन के लगे भी कारण होखी। एगो कारण तो ई रहे, मरकुस 10 अध्याय की 45 पद में लिखल बा, मनुष्य का बेटा एक खातिर ना अइले कि उनकर सेवा टहल कइल जाए, पर एक खातिर अइले कि अपने सेवा टहल करें। धरती पर उनकी आवे का उद्देश्य पूरा हो गल तो ऊ पिता के लगे लौट गएलन। ऊ अपन काम पूरा कर देलन। दूसर का कारण ई हवे कि इस संसार में ऊ मानव रूप में आयल रहले। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हवे और यीशु मानव शरीर धारण क के अपना के सीमित कैले रहले। ए कारण से जब ऊ गलील में होत रहले तब बैतनिया में हाजिर ना हो सकत रहले। आपकी याद होगी कि मरियम और मार्था उनका से कहले रहली कि यदि ऊ जो रहते तो उनका भाई ना मुइत। कहे का मतलब ई बा कि मानव शरीर में मानव यीशु एक ही समय में अलग अलग स्थान में हाजिर ना हो सकत रहले। ऐसे ऊ अपनी चेलन से प्रतिज्ञा करतने कि ऊ पवित्र आत्मा भेजी हैं, ऊ सर्व उपस्थित होखी हैं। ऊ आज यहाँ हमारे साथे और आपके साथे भी बाने। यीशु कहले कि ई बढ़िया होखी ऊ मददगार यानी पवित्र आत्मा भेजी है, जवन आपके हमनी के भीतर वास करी है। पवित्र आत्मा जब आई है तो अनेक सेवा प्रदान करी है। प्रिय भाई बहन, कबो कबो यीशु का सूली पर मौत उनकर अच्छा काम देख के स्वीकार ना लागेला। उनके साथे रहे वाला चेला लोग खातिर तो ई समझल और कठिन रहे, लेकिन यीशु उनकरा के भविष्य के ये सब बात के पहले ही से बता दिले ताकि वो लोग के बात को याद कर सको और उन्हीं लोग का विश्वास और मजबूत हो सको और वो लोग मौत के इस सच्चाई के स्वीकार और सहन कर सको और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के पा सको। यीशु के इस संसार में आवे का मकसद मौत रहे, भले ही वो पाप ना कैले, जबकि पाप का मजदूरी मौत हो और उनके पाप के मजदूरी मिलल। हमने के पाप का मजदूरी अगर रउआ महसूस करेनी कि रउआ पापी हैं तो रउआ उनकरा से माफी मांग सकेनी, कहे कि वो हमने के सब पाप के सजा उठा चुकल माने। ऐसे खाली उहे हमने के पाप माफ कर सकेला। यीशु मसीह में विश्वास करे का मतलब ई बा कि वो हमने के पाप के मिटा के अपन धार्मिकता प्रदान करेला और ये पवित्र आत्मा के सेवा भी प्रदान करेला। ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। प्रिय भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम के बारे में हमने के फोन करी और ये बताई कि आज के कार्यक्रम कैसन लागल। रउआ के कोनो प्रार्थना विषय बा तो हमने के फोन करके बता सकेनी। हमारा नंबर रउआ के टीवी स्क्रीन पर आ रहा बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के वचन और संगति में बनल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में।
अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई। यीशु के आराधना में। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा।
से बाटे उधार हो, छोड़ा दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उधार हो, छोड़ा दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ा दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले